साथ परिवार जिला शाहपुरा के सभी कार्यकर्ता हमारे परम पूजनीय डॉक्टर बद्रीनाथ जी पंचोली का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम। चामुंडा माता की सरपंच साहब घोड़ी नहीं पिए आप पियो ठंडा पानी लो ठंडा पानी गर्मी ला गिलास पिला पियो शंकर साहब बिरुनी के और गुरु जी के इसमें शामिल होते हुए बाद हुई शोभा यात्रा। आशीर्वाद प्रदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गुरु बोर्ड महासभा के परमाध्यक्ष परम पूज्य गुरुवर का पैतृक गांव में सम्मान भव्य शोभा यात्रा के दौरान पुनः पूज्य गुरु
कह रहा सती मोहन नारायण राजी भाई अरे लोग शिला गया मारा बगड़ाओ सरदारा बड़ा बुजुर्ग था कि माता फागड़िया है ताकि फागड़िया ने प्रणाम है नमन है नो शिला गया दरबार की अरे खटागी है गाय गमगी गाय डंपरों ट्रेलियों ट्रैक्टरों मरगी कुछ भूखा मरती मरगी सरकारों ने गायों को बर्बाद कर दिया और उसके जिम्मेदार हम होंगे। तमाशा हो रहा है तमाशा पारी जातिवाड़ा आ रहा है इसको आप भी देख रहे हो हम भी देख रहे हैं पूरा भारत देख रहा है हिंदुस्तान देख रहा है कि गाय की बर्बादी हो रही है छेना खा रही है। नारायण मोहन राज्य कोई ने जी गाय ने चरई लाल फुरियो पर दुखी परेशान कर रही हूँ कहाँ गाय राजी को रही हूँ और 10-20 साल परेशान चाल तो रही तो नारायण ने गाय को किए वाला ओम शांति की बात है। नारायण ने काचो दूध न मिले स्नान के बात है और नारायण को गौमूत्र नहीं मिलेगा तो नारायण की आत्मा खड़प जाएगी। अरे 33 करोड़ देवी देवता की धरती उठाना छोड़ देगी घर में धर्म नहीं रही गांव गरीब मजदूर सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए बर्बादी से बचने के लिए और बात चलता रहा तो आने वाले बच्चे पीढ़ियां हमें गालियां देगी बदुआ देगी ये क्या भारत छोड़ गए हो। इसलिए मेरे बगड़ाओ सरदारों गुजर सरदारों आपके बीच मृतराज उपाध्याय साहब अकोला विराजते हैं 20 साल से आप सरपंच है बानू आपको का उप प्रधान है यहाँ के मन में पीड़ा है और 3.5 साल भूखा है। मारा बगड़ाओ सरदारों आपने नमन है गाया मिले जो नमन है आपने आप नमन नमस्कार का योग्य हो। 3.5 साल तक ब्राह्मण भूखा है पेट में अन्न का दाना नहीं है इतना दूध पीते हैं और नारायण की नीमड़ी का पत्ता खान टेम काट रहे ब्राह्मण ये कहाँ काट रही हो ये काट रही हो कि सरकारों ने ये 70 साल से हमें बंधुआ मजदूर बना के रखा है। जब तक गाय भूखी रहेगी जब तक गाय को पेट भर के चारा नहीं मिलेगा तब तक जो ब्राह्मण रोटी नहीं खावे। और चोटी खोल दी थी चोटी गांड लगावे खोल मिली ना जब तक चोटी बांधूंगा नहीं जब तक गाय पेट भर चारा नहीं खा लेगी। और जब तक ब्राह्मण ने चोटी खोली है राजवंश को खत्म किया हमने और हमें कोई नेतागिरी करने का शौक नहीं है। ब्राह्मणा नेता पैदा करा जी खंदा पे हाथ मेलता पैदा करता मैंने तो यह चीज में ये बात है माँ के खंदा पे खड़े खोतरो है मांग खान पेट भर लेगा पर गाया मर जाए। और जब जब धरती पर तकलीफ आई है जब जब धरती विपत्ति आई है जब जब संकट आया है भारत पर तब भारत की रहनुमाई ब्राह्मण ने की है। इसीलिए आपको जगाने आए हैं आपका नमस्कार करने आए हैं। मारा बगड़ाओ सरदाराओ सब देव जी का आपने क्या जानो आप तो मैं ज्यादा कहीं नहीं कहूँ मैं आदरणीय महाराज ने दरखास्त करूँ आप पधारो मारा गाँव ने आशीर्वाद दो मारा बगड़ावता ने या की गाया बाड़ा में रेवे खेत धरिया भरिया रेवे कूड़ा में पानी रेवे खूब प्रेम रेवे ये रेवे पुष्ट रेवे यहाँ का खूब खेती करे काटिया मारी मधु अनाज के लावे आशीर्वाद दो सब नमन है ब्राह्मण देवता खानाबा और तमाम हमारा गुजर सरदार बगड़ाओ सरदार सब नमन है। माइक पे आदरणीय मृतराज उपाध्याय साहब नाम लेबू नारायण सामने उठी जा सामने वीडियो में क्या बात सांवर जी बोल गौ माता की जय। गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग किसान भाइयों माताओं बहनों और नौजवान साथियों सबको नमन है मृतराज महाराज उपाध्याय साहब की ओर से। ऐसा है आप लोग सब किसान हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। जी हाँ इस भारत में दो ही कौम मानी जाती है एक किसानों की कौम एक जवानों की कौम। जवान जो होता है रक्षा करता है किसान धरती का सीना चीरता है और दुनिया का पेट भरता है। मगर आपके साथ ये सरकार शासन कर रही है जो आपकी रवायतें हैं जो परंपराएं हैं जो वस्तुएं आपको धरोहरों मिली है बुजुर्गों ने दी है उसको बर्बादी करी सरकारें। ओ बंधु हम खेती करते हैं दुनिया का पेट भरते हैं मगर खेती करने की मूल है वो आधार है गौ है गौड़ा गौवंश गाय और बैल हमारे माता पिता है। उन माता पिताओं की हालत जो है बहुत दयनीय हो गई है।
भाई तमाशा हो रहा है, गायें भूखा मर रही है, थैलियों पे आ गई है, सड़कों पे आके थैलियां खा रही है और चारे की मोहताज हो रही है। तमाशा हो रहा है। हम किसान लोग हैं, हमारी पैदाइश ही वहीं से होती है, हमारा सारा काम वहीं से होता है और हमारे नारायण साक्षात हो भगवान। गायों ने तो भगवान चलाया था, शिवली श्याम कृष्ण भगवान ने गाय चलाई थी, देवनारायण ने गाय चलाई थी, जितने प्राचीन ऋषि मुनि राजा महाराजा संत महंत सब ने गाय चलाई थी। मंच पर हमारे रणजीत सिंह साहब मौजूद हैं। क्षत्रियों ने तो दरियाओं में खून बहाया था, रणजीत सिंह साहब गर्दनें कटाई थी अपनी, वो गाय आज जो सड़कों पे आ गई। बंधुओं, ऐसे काम चलने वाला नहीं है, ये तो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, हमारे उपाध्याय साहब ने आवाज बुलंद की है। जी हाँ, अकोला से आवाज निकलती है और वो आवाज जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंच जाती है। पूरा केदार, पूरा मेवाड़ और पूरा उत्तर माल एक तरफा होता है और उपाध्याय साहब के साथ में होता है। हम ये ऐसे ही नहीं आए, किसान भाई भगवान ने बुलाया है, ये बैठा है ना, इन्हें बुलाया है, वरना ये बिना बुलाया आता नहीं, इसी इच्छा से ही आए, मिलाया है भगवान ने हमारे को। कोई आपकी बात करने के लिए कोई गहरी बात को बुलाया है। आज के पहले कभी ऐसी बात यहाँ नहीं हुई होगी। आज का दिन, आज का मजमा, आज की मीटिंग, आज की सभा, आज की बैठक इतिहास में लिखी जाएगी। बंधुओं, सरकारें ऊंटों पर पैसे देती है, मच्छी पालन में पैसे देती है, मुर्गी पालन में देती है, मगर ये गाय भारत की आत्मा है, ये गाय किसानों की आत्मा है, ये गाय सड़कों में घूम रही है, इसका कोई धड़ी नहीं है। छोड़ दिया बर्बाद होने के लिए। जाति बाड़ू भी आ रहा है, आने वाला है, आने वाला जो समय है बहुत नाजुक। गाय ऐसी छोड़ती रही, गाय घरों में नहीं रही, तो आने वाले वक्त में इसका इल्जाम भुगतना होगा, परिणाम भुगतने होंगे, बहुत गंभीर नतीजे होंगे। बंधुओं, आप सबको प्रणाम। प्रहलाद उपाध्याय साहब 3.5 साल से भूखे, जी हाँ, 3 साल 7 महीना पेट में उनको आपको कोई नहीं, अथोक दूध पिए, 2 गिलास का, आधी गिलास नीमड़ी का पत्ता खावे, तेज चला जू टेम काट रहा है। कहाँ काट रहा है? एक ही संकल्प है कि ये गाय भूखी है, जब तक इन गायों का पेट नहीं भरेगा, जब तक ये गाय पेट भरेगा घरों में नहीं जाएगी, तब तक ये ब्राह्मण भूखा रहेगा, अपनी चोटी खोल देगा। चोटी खोल रखी है, और जब जब ब्राह्मणों ने चोटी खोल के प्रतिज्ञाएं की है, हमने कई राजवंशों का खात्मा ऐसे ही कर दिया है। नेतागिरी करने यहाँ नहीं आए, बता रहा हूँ आपको, कई लोग यहाँ आएंगे, आए होंगे, मगर हम नहीं आए, हम ब्राह्मण हैं। जब खड़े होते नेता पैदा करते हैं, इसलिए हमारा काम जगाना, केवल जगाना। तो सोयापन है भारत का, सो जगाए, नहीं जागेंगे तो बर्बादी के मंजर देखने होंगे। इसलिए मेरे किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, एक गाय पे किसान को रोज सरकार 100 रुपए देती है, रोज 100 रुपए, 3000 बनते हैं महीने के। 10 गाय रखेगा 3000 महीना कमाएगा, 1.5 लाख, 50 गाय रखे 1.5 लाख महीना कमाएगा। युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, और ज्यादा बेटा की बात, गाँव गरीब मजदूर किसान सबको रोजगार मिल जाएगा। और ये गाय गौ माता है, ये घरों में आ जाएगी। जिस घर में गाय नहीं होना, नारायण नहीं रहता है, तो घरों में आएगी, धर्म पुष्ट हो जाएगा और पुण्य देवता जो है प्रसन्न हो जाएंगे, घर में नारायण रहे, घर में शांति बात रहेगी। इसलिए बंधुओं, उपाध्याय साहब का नाम किसी दारू का मोहताज नहीं है। सरपंच है आप 20 साल से अकोला में, वर्तमान में कोर्ट प्रधान है, 12 साल तक आप प्रदेश अध्यक्ष रहे राजस्थान के। बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने किए, कई संघर्ष इन्होंने किए, राजस्थान में गाड़ी ढेली है, इन्होंने सब कुछ किया। एक ही दर्द, एक ही रोना है, जब तक गाय भूखी है तब तक फायदा नहीं दूंगा। ब्राह्मण की है, ये पुकार गौ की है, गौ ने भेजा है, 33 करोड़ देवी देवता को भेजा है, और मैदान में 33 करोड़ देवी देवता लड़ रहे हैं। हम नहीं लड़ रहे, हम ब्राह्मण है, हम तो मांगे खंडा में खड़े खोद लो, मैं तो मांग खाऊंगा, मुठ्ठी परेशान खाऊं, पेट भर लेगा, मगर ये गौ है, चिंता अपन ने करनी है। हम चिंता करने वाले लोग हैं। राजा महाराजाओं में जब जब विपत्ति आती है, हम चिंता करते हैं, दूर करते हैं। इसलिए बंधुओं, ज्यादा कुछ कहना नहीं, आप समझदार लोग हैं, आप सबको पूरे प्रणाम, आपकी समझदारी को प्रणाम। आप पास बैठे हैं, आप राम के आदमी हैं, राम की बात राम का आदमी होता है। ये बात आपको प्रणाम, आपकी सलामती को प्रणाम। मैं दरखास्त करता हूँ उपाध्याय साहब से, इस गाँव का आशीर्वाद दो साहब, ये गाँव जो है खूब हरा भरा रहे, प्रसन्न रहे, खूब कुएं में पानी रहे, खूब नहरें चले इनके, खेती खूब रहे, अनाज खूब हो, अंत लक्ष्मी के ठाट रहे, खूब घरों में गाय रहे, खूब दूध घी रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। ब्राह्मण देवता आप पधारे, गाँव का सौभाग्य आप पधारे। पुनः पुनः प्रणाम सबको। माइक पर उपाध्याय साहब। तेज जी का स्थान है, आप सब जानते हैं, आप स्वयं मीणा सरदार है। हमारे पुराने मीणा सरदारों ने एक मीणा सरदार 1000 गाय घेरता था, सबके घरों में गायें थी। तेज जी महाराज ने शरीर गायों छोड़ा, इनका प्राण का अंतिम गायों से हुआ। और मेरे चौकीरेडा के अच्छे लोगों,
ये गाय सबकी माँ है। क्या क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या गरीब, मजदूर, किसान, सबकी गाय माँ है। भारत की माँ गाय है। ये गाय भारत में बर्बाद हो रही है, थैलियाँ खा रही है, चांदी की मोहताज हो रही है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। सरकारें सोई हुई है, सरकारें चाहती है गायें बर्बाद हो जाए। वो तो चाहती है कि भारत बर्बाद हो जाए, यहाँ के बच्चे, आने वाली पीढ़ियां हमें, ऐसा है मीना सरदारों, अच्छे लोगों, ये चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां देगी, बद्दुआएं देगी, ये भारत बर्बाद हो जाएगा। देवताओं को कच्चा दूध नहीं मिलेगा, गाय का घी नहीं मिलेगा, गौमूत्र नहीं मिलेगा और शांति खत्म हो जाएगी। जिस घर में गाय नहीं होती है उस घर में शांति नहीं होती है और समृद्धि नहीं आ सकती। गाय भगवान निवास करते हैं। देव दरबार चढ़ी, वने विष्णु भगवान चढ़ी, वने कृष्ण भगवान चढ़ी, सब चढ़ी, राजा महाराजा, ऋषि मुनि, संत महंत, सबने सेवा की उसकी, और सेवा जिसने की उसकी, उसका कल्याण हुआ है। सब आप जानते हो, इतिहास गवाह है, जो गौ के आसपास रहा है, गौ सेवा में रहा है, उसका कल्याण हुआ, वरना का मतलब नहीं है। बंधुओं, ये दिल का दर्द है, ये ब्राह्मण के मन की पुकार है। ये ब्राह्मण के भूखे हैं, ये देवता भूखे हैं 3.5 साल से। जी हाँ, 3 साल 7 महीना पेट में इनको आपको कोई नहीं भूखे हैं। क्यों भूखे हैं? जब तक गौ को अनुदान नहीं मिल जाता, जब तक सरकार एक गौ पर रोज के 100 रुपए नहीं देती, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। जब तक गायों को चारा नहीं मिलेगा भर पेट के, तब तक भोजन जैसे प्रतिज्ञा आपने की है। बंधुओं, बहुत नाजुक दौर है, ब्राह्मण भूखा है। जब जब तकलीफ आई है धरती पर, तब तब ब्राह्मण ने रहनुमाई की है। इसलिए बंधुओं, समय जागने का है, समय जगाने का है। बाकी हम तो ब्राह्मण है, हमारा काम है जगाना। नहीं जागेंगे कोई बात नहीं, हमारे घर से घेरा खोखला है, पेट भर लेंगे। हम तो पेट भर लेंगे, पर गाय का पेट कैसे भरेगा? धर्म की प्राण है, जो भारत की आत्मा है, जो किसानों की चेतना है, जो हमारा कल्याणकारी, जो हमारा राष्ट्रीय माता है, उसका कल्याण कैसे होगा? बंधुओं, जगाने के लिए महाराष्ट्र से आए हैं, किसी ने 1 रुपया नहीं लिया है, अपने खर्चे से आए हुए हैं। और ये नाजुक दौर है, नहीं जगाएंगे तो मारे जाएंगे, मोलों का राज आ जाएगा। इसलिए हिंदू हृदय सम्राट हमारे बीच है, आदरणीय उपाध्याय साहब। मैं तालियों की बौछार के साथ स्वागत करता हूँ माइक पर आदरणीय बलराज उपाध्याय साहब का। एक रोटी हो तो बातें कराने महाराज की ओम गंदी मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवरात्रि सरस्वती नमस्ते। ये भी बलराज उपाध्याय साहब महाराज नहीं बोल रहे थे, ये महाराज नहीं बोल रहे थे, इनके अंदर से साक्षात नारायण बोल रहा है, इनके अंदर से साक्षात गौ माता बोल रही है, इनके अंदर से 33 करोड़ देवी देवता बोल रहे हैं। बाकी 3.5 साल से भूखा ब्राह्मण नहीं बोल सकता है। 3.5 दिन में तोड़ आ जाते, चक्कर आ जाते हैं। बंधुओं, ये नारायण की पुकार है, ये गौ माता की चीत्कार है। समझना होगा, रास्ते पे आना होगा, नहीं तो फिर भारत को बर्बादी के मंजर देखने होंगे। हमारी ये पीढ़ियां, ये बच्चे, आने वाले बच्चे, इनको दूध नहीं देगा गाय का, तो ये पुष्ट कैसे होंगे? अरे जब कमजोर पड़ जाएंगे तो कोई राज करेगा इस पर। इसलिए भारत को स्वस्थ बनाना है, सशक्त बनाना है, स्वस्थ भारत स्वावलंबन बनाना है। तो इसके लिए गौ माता घर में बाहर नहीं पड़ेगी। और जिनके घर में गाय नहीं है वो हिंदू नहीं है। जिस घर में गौ नहीं है उसमें शांति नहीं है, वो नारायण नहीं है। नारायण घर में जब आएगा, जब घर में गाय होगी, और गाय घर में जब जाएगी जब लोभ बढ़ेगा तब। अब बिना लोभ के घर में गाय कोई बढ़ेगा नहीं। जब तक सरकार गाय को अंदर बैठने का पैसा नहीं देती है, तब तक कोई गाय पकड़ेगा नहीं, और एक गाय मारी जाएगी, पूरा भारत मारा जाएगा, भारत की आत्मा मारी जाएगी। हम भगवान को क्या गवा देंगे? क्या भगवान ने सोच भेजा था, जाओ अच्छे कर्म करना, गाय सेवा करना, गरीब का कल्याण करना, आगे की सेवा कर जो। और हम ये क्या कर रहे हैं? क्या काम सौंपा था और क्या काम कर रहे हैं? ओ मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, महाराज की पुकार। तो बंधुओं, कोई बात नहीं, ये आप पधारे, आपका स्वागत। आप ये मजमा लगाया आज के अपने बात करूंगी, ये नारायण की बात ही, ये सत्संग था, ये कोई ख्याल पार्टी नहीं थी, ये दिल को बदलने की बात है। और ये सत्य बात है, जिस घर में गाय नहीं है वो हिंदू नहीं है, वो घर शमशान है, मसाना है। इसलिए घर को शमशान नहीं बनाना है, घर को मंदिर बनाना है।
घर को मंदिर बनाने के लिए और हमारे बच्चों को बलवान बनाने के लिए, हमारे बच्चों को बुद्धिमान बनाने के लिए, हमारे घर में नारायण लाने के लिए। मेरे गुर्जर सरदारों, मेरे बगड़ाओं तो मीना सरदारों और तमाम हवालदारों, हमारी बात बोल के मत लेना। ये महाराज मामूली नहीं है, पढ़े लिखे आदमी है, राजस्थान हाईकोर्ट के वकील है और 12 साल तक राजस्थान के छात्रों पे आपका नेतृत्व किया है। पिछले 20 साल सरपंच है, कोऑर्डिनेटर प्रधान है और कितने ही शिष्य इनके, बहुत से एमएलए शिष्य जो इनके घर में झाड़ू मारते थे वो अभी एमएलए है। भीलवाड़ा से सीपी जोशी, अशोक गहलोत घर पे आए थे और टिकट दे रहे थे, मैंने इसने टिकट को ठोकर मार दी। हमको राज नहीं चाहिए, हमारे राज ठोकर में रहता है, ब्राह्मण है, हमको धर्म चाहिए। आपने बात सुनी, आप सबको नमन, धरती को नमन, तमाम माताएं बहनें सबको नमस्कार, सबको नमन। जो कसम आपने खाई है उस कसम पे कायम रहना है। और ये नारायण राजी कैसे होता है? ये नारायण राजी होता है गाय की सेवा से, बाकी राजी नहीं होता है। इसलिए मेरे बंधुओं, कम कहा है, ज्यादा समझना और इस बात को तस्दीक देना, हल्के इस बात को गंभीर देना, समस्या सबकी है। ये ऐसा होने से गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबका भला हो जाएगा, वरना जो है भारत का भविष्य खतरे में है। सबको नमन, पुनः पुनः प्रणाम। भारत माता की जय, गौ माता की, देव दरबार की जय, साधु माता की जय। माय उपाध्याय साहब चलना गाड़ी स्टार्ट करो। अरे वोट देनी चाहिए। गो माता की, गो माता की, गो माता की, गो नारायण भगवान की, तेजाजी महाराज की, पूजा वाले शाम की, कोटली 4 भुजा नाथ की, सिंगोली शाम की, 36 करोड़ देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की। और शुक्रिया मनीष जी। बोल गौ माता की जय, बोल देव दरबार की जय। दोहली का खेड़ा का प्रांगण में, दरबार का चरणों में तमाम गांव का बड़ा बुजुर्ग, माता बहना, नौजवान साथी और हमारा भाया बहना, हमारा तमाम बगड़ावत सरदारा, हमारा मीणा सरदारा और तमाम 36 कुंभ का आशा मन का। ऐसा है बंधुओं, आज जो बात यहाँ हो रही है, ऐसी बात इस गांव के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी। जी हाँ, कोई आज कोई ख्याल पार्टी नहीं होगी, न कोई नटबाजी होगी। आज जो बात होगी इस गांव के भले के लिए होगी, पूरे भारत के भले के लिए होगी। और आज जो बात होगी वो सारी की सारी बात नारायण की होगी। मेरे बंधुओं, नौजवान साथियों, ओ भाइयों, ये ब्राह्मण देवता कोई विशेष काम आए हैं। स्वागत हो रहा है महाराष्ट्र का, बहुत बहुत धन्यवाद उधर साहब और आपका बड़ाव साहब। ओ भाइयों, हमारे ब्राह्मण देवता आए हैं, ये कुछ आपसे लेने नहीं, आपको देने आए हैं, आपको दिलाने आए हैं, आपको देने आए हैं। और वो कैसे दे आने हैं आप जानते हो मेरे भगड़ाओं सरदारों, पूरा भारत अभी खतरे के दौर से गुजर रहा है। हमारा धर्म नष्ट भ्रष्ट होने के दौर पर है। हमारी भारत की जो आत्मा है, जो धर्म की आत्मा है, वो गाय है, वो गौ माता है। और वो गौ माता सड़कों पे आ गई है, मारी मारी फिर रही है। जिन गौ माता को देवनारायण ने चढ़ाई थी, जिन गौ माता को साधु माता ने चढ़ाई थी और जिन गायों को चढ़ाया भगड़ावतों ने, वो गाय आज चारे की मोहताज हो रही है और अनाथ हो रही है। और मेरे बंधुओं, ऐसा तमाशा कब तक चलेगा? ऐसा तमाशा चलता रहा तो ये भारत बर्बाद हो जाएगा। हमारे बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, आने वाली नस्लें हमें गालियां देगी, बददुआएं देगी और देवनारायण हम पर नाराज हो जाएगा। ये नारायण ने गाय चराई और जिन बगड़ावतों ने गाय चरा करके महावीर जी महाराज से 22 साल की काया और 12 साल की माया प्राप्त की। और जिन गायों में साक्षात नारायण बसते हैं, जिन गायों में 33 करोड़ देवता बसते हैं, वो गाय आज मजाक बन रही है। हमारी धर्म की माता मजाक बन रही है और हम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। और ये सरकारें,
ये सरकारें तो धर्म के खिलाफ काम करती है। पिछले 70 साल में लोकतंत्र के नाम पर हमारी बर्बादी कर दी है, हमारे बैलों को बर्बाद कर दिया, हमारी खेती में डीएपी यूरिया आ गया, पूरा का पूरा जहर बढ़ने लग गया। डीएपी यूरिया कैंसर पैदा कर रहा है। और मेरे नौजवान साथियों, बंधुओं, ये ब्राह्मण देवता 3.5 साल से भूखे हैं। इनके अन्य जी हाँ, ये ब्राह्मण के साफा नहीं मानते। जिस दिन साफा बांधेंगे, जिस दिन चुनाव जीत के आएंगे, उस दिन ये अच्छे से मनाएंगे, तब साफा बांधेंगे। मेरे बंधुओं, माता बहनों, मैं कोई बात कहना चाह रहा हूँ। बात यह है, हम खेती करते हैं गायों से, बैलों से, वो बैल निकल गए, गायें बर्बाद हो गई। बंधुओं, भारत को बचाना है तो ब्राह्मण देवता बता रहे हैं, और ये भूखे हैं 3.5 साल से। जी हाँ, 3 साल से इनके पेट, 3 साल और 7 महीना इनके पेट में अन्न का दाना नहीं है। इतना दूध पीते हैं खाएगा, और नीम के पत्ते खाते, दरबार नीम के पत्ते, और गुजारा कर रहे। नौजवान साथियों, पिछले 70 साल से इन पार्टियों ने हमको बंधुआ मजदूर बनाया है। भारत की बर्बादी के मंजर इसने लिख दिए हैं। नौजवान साथियों, महाराष्ट्र का नाम आप जानते हैं, कुछ तारुफ का मोहताज नहीं है। पहले आ चुके हैं यहाँ पर। जी हाँ, 20 साल से वाघोड़ा सरपंच है, और 5 साल से वर्तमान में आप कोयडी प्रधान है। राजस्थान में पिछले 12 साल तक आप राजस्थान के तमाम छात्रों का नेतृत्व आपने किया था। राजस्थान हाईकोर्ट के वकील आप है, और एक नया पैसा, एक चंदा इकट्ठा नहीं करते, सारा पैसा जेब से खर्च हो रहा है। नौजवान बंधुओं, ये चुनाव लड़ रहे हैं, बता रहे, और चुनाव हम नहीं लड़ रहे, ये चुनाव गौ माता लड़ रही है, ये चुनाव ये नारायण लड़ रहा है, ये चुनाव 33 करोड़ देवी देवता लड़ रहे हैं। इसलिए ये चुनाव जीतेंगे, ये भगवान जिताएंगे, भगवान जीतेंगे, गौ माता जीतेगी। हार जीत उसकी, हमारा कोई रोल नहीं। हम तो ब्राह्मण है, हमारे कंधे पर खड़ा खोदना रहता है। हम तो भीख मांग के, भिक्षावृत्ति करके अपना पेट भर सकते हैं। मगर ये गाय मर जाएगी तो भारत मर जाएगा, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। गाय का मूत्र नहीं मिलेगा, गाय का दूध नहीं मिलेगा नारायण को, गाय का घी दूध जान के नहीं मिलेगा, ये नारायण नारायण हो जाएगा। मेरे बंधुओं, इस मुहिम को लेके महाराष्ट्र में आए हैं। 1 रुपया चंदा इकट्ठा आपने किया नहीं, जेब से खर्च हो रहा है। 3.5 साल से भूखे हैं, नारायण के यहीं रहते हैं, वही सोते हैं, सब कुछ है। मगर एक पीड़ा है कि जब तक ये गाय भर पेट के चारा नहीं खाती, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और आपने अपनी चोटी खोल रखी है, शिखा खोल रखी है, और जब ब्राह्मण ने चोटी खोल के प्रतिज्ञाएं की है, तो हमने कई राजवंशों का खात्मा किया है। जी हाँ, ओली खेड़ा के अच्छे मेरे बुजुर्ग साहबानों, मेरा सरदारों, सबको महाराष्ट्र की ओर से नमन है, नमन है, नमन है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, इस फैसला जो कुछ भी है मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब तो उन हाथों में कोई नूर होना चाहिए, अब तो उन हाथों में कोई नूर होना चाहिए। मेरे साथियों, महाराज जी चाह रहे एक इन्हें मारो मतीन है, मत और हवा तो चाह रहे, इसकी बात नहीं मारे किसी कोई, इसकी बात हो रही है, रहेगी, रहने दो इसको। तेली बात काटोगी, तेली काटो, तेली खा रही यार, अब तेली काटोगी, तेली खींच लो मोह से इसकी। बोल को माता की जय। ये मंजर हमसे देखा नहीं जाता। बात ऐसी है, हमारा काम यह है, हमारे बुजुर्गों ने काम सौंपा था कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मेरे बच्चों तुम आगे आना और लोगों को जगाना। इसलिए हम जगाने आए हैं। जागिए मेरे बगड़ों सरदारों, मेरा सरदारों जागिए, नहीं तो हमारी कौम, हमारा भारत बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, गुजरों का खानदानी काम गाय चलाना है, उनकी पैदाइश गाय से हुई। अरे मेरा सरदार एक मीना 1,000 गाय रखता था, गाय घेरता था 1000 गाय। इसलिए बंधुओं, वो खुदकुशी की सलीमों पर झूल जाती है, जो कौम अपनी विरासत को भूल जाती है। गाय हमारी विरासत है, गाय हमारी आत्मा है, गाय हमारी धरोहर है, गाय हमारी माँ है। तालियों की बौछार के साथ जोरदार तालियां बजाइए। माइक पर मैं आदरणीय महाराज जी को आहूत करना चाहता हूँ। तमाम और तालियां आनी चाहिए। तालियों के बौछार के साथ आदरणीय प्रसाद उपाध्याय साहब और अब्दुल अजीज युवा दल की धड़कन हिंदू हृदय सम्राट, माइक पर प्रसाद उपाध्याय साहब। ओम
ओम ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे। और आदरणीय मिथिलाज उपाध्याय साहब स्वागत करें। साथ ही महिपाल साहब के स्वागत के लिए पीलिया की झोपड़िया से बेरी जी गुजर पर आ रहे हैं और तालियों की बौछार के साथ आदरणीय महिपाल सिंह साहब का स्वागत किया जाए। बुजुर्ग भूरा जी अहिर पधार जाए। बागरा की झोपड़िया से किशन जी मीणा साहब हमारी पूर्व डीआर आपका माल्यार्पण स्वागत किया जाए। माल्यार्पण से तालियों की बौछार के साथ स्वागत हो रहा है आदरणीय मिथिलाज उपाध्याय साहब का। जी हाँ, युवा दिल की धड़कन हर दिल अजीत हिंदू हृदय सम्राट उपाध्याय साहब का स्वागत ये अजीत झांकी है। और आज का दिन नंदराय के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह मामूली दिन नहीं है, इतना मजमा लगा हुआ है। 36 ही कौम के लोग, गौ माता को चाहने वाले लोग, इनका मजमा इकट्ठा हुआ है। सभी इस मजमे की गवाही बन रहे हैं, सभी इस पलों का साक्षी बन रहे हैं। सभी का पुनः पुनः उपाध्याय साहब की ओर से, गौ माता दल की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आदरणीय भूरा जी अहिर साहब स्वागत करें। बागरा की झोपड़िया वाले हमारे किशन जी मीणा साहब का, आप डीआर रह चुके हैं, आदरणीय मीणा साहब का स्वागत। साथ ही भंवर जी अहिर साहब पधार जाएं और जो है स्वागत करें आदरणीय महिपाल साहब का मदार साथ में। और मैं पुनः पुनः दरखास्त चाहता हूं तमाम सदर स्थान ग्रहण करें। बहुत अच्छा लग रहा है बंधुओं, हम जिस रास्ते पर निकले हैं ये गौ माता का रास्ता है। बहुत कठिन रास्ता। आज के 15 साल पहले तो गाय चलाते थे हम। नंदराय से सुधार साहब रामेश्वर करें और स्वागत करें आदरणीय उपाध्याय साहब का। साथ ही रामेश्वर सुधार साहब, नंदराय से सुधार साहब रामेश्वर जी पधार जाए। आदरणीय रामेश्वर सुधार साहब पधारें मंच पर और स्वागत करें। साथ ही हमारे दुर्गा लाल जी प्रजापति स्वागत कर रहे हैं उपाध्याय साहब का। जी हाँ, पुनः पुनः तालियों की बौछार के साथ हर दिल अजीज युवा दल की धड़कन हिंदू हृदय सम्राट उपाध्याय साहब का तालियों की बौछार के साथ स्वागत। और सभी तमाम विराजाएं मंच पर। जी हाँ, मैं बता रहा था अरे अब भाई बोलो मत। गाय ने बचावा के लिए हिंदू धर्म का आपा लोग हाँ। गाय आपा ने बचावा तो कोई अमेरिका को आदमी आर ने बचावे। गाय ने आपा ने बचावा तो कोई मुसलमान गाय ने आर ने बचावे। गाय ने बचानी पेड़ी बाकी 5 साल बच्चे देसी गाय ने देना आवे। अरे जिदन देसी गाय ने देना आवे वो दिन रावण को राजा जाए, वो दिन कंस को राजा जाए, बल्लेज को राजा जाए। ऐसा बेटो बेटो यो काम करो, वीडियो ले, बढ़िया वीडियो मंदिर में लिख दो देखो आप तनखा दे दो, आज ही तनखा दे दो तो बीजेपी कांग्रेस 1000 साल राज करो। माँ का खेल लेना देना करो, माँ के संग बजावा। लेकिन तनखा जटा तक बोटों सुवार न लागे न दे गणा पतिया बरस हो गया लड़ता लड़ता ने खूब यहाँ का ज्ञापन धरना लिख दे दिया। अब समय आजो है नवरी बात करवा को कोने। समय आजो है कि हर आदमी का महाराज जू बनो, हर आदमी गुरु महाराज जू बनो। ये भी वेद विद्यालय का प्रोफेसर है, वेद विद्यालय में पढ़ावे यहाँ की नौकरी 1000 रुपया 2 घंटा का देव ने छोड़े गो माता का ले लजत का। अच्छा गणे आदमी लजत का। अरे मारी 5 बीघा जगह बच 2 तरह बच गया, 20 बीघा जगह और बेच दे। लोभ लालच की लड़ाई कोने कोई खे वो तो वोटा के लिए आयो। अरे थू कर ले 2 महीना भूखो रह जा थारी 2 जिले थू कर ले थारा अंडा हो जाओ बंदा नहीं थारा अंडा कर दिया देव को बंडो ही थारा अंडा हो जाए। बातों काम में चले अच्छो काम करे जिन्हें अच्छो काम करना चाहो। सोजी भाई अच्छो काम करना तो खेलो चाहो, सोजी भाई अच्छो कर दो। राम ने राम कहना चाहो फूलचंद जी महाराज। अबे मारो आपो निवेदन है कि समय बहुत कम रह गयो है। अरे आपने मेवाड़ को नियम जो है भगवान को नियम, भगवान देवे तो चप्पर फाड़ देवे, लेवे तो जड़ू बाहर लेवे। अरे ये राक्षस है, ये रावण और कंस है, ये रावण और कंस है।
या को पाटियो गोल करना है, अरे पाटियो गोल सब राम बन के रहो। ये 33 करोड़ देवता थाका में बैठा हो। आज भी थाने गांव गांव जानो, घर घर जानो, रिश्तेदारी में जानो, वाले सौगन गला दो कि आपा कि गौ माता की सौगन, थाने 33 करोड़ देवता की सौगन गौ माता का नाम पे महाराज ने वोट देना है। वहाँ को जो निशाना है जिस पर वोट देना है, अरे बीजेपी कांग्रेस का नेता आ जाए तो वाले दरबो बता दो, अरे जिंदगी भर गणी माला फेराई, अबे यो दरबो देखो जिदन तड़का मिल जाए वादन फाजो थाने सबको फेरा देवा। माँ के खाता में पैसा आ गया, इकल्ला मैं कहीं समझौतो ने करा, खाता में पैसा आ गया, जो दरबो देख लो गौ माता ने तड़का मिल जाए। अरे ये चुनाव में 2 लाख वोट पेड़ी, 2 लाख वोट 1,80,000 वोट आवे तो गाय में तनख्वाह मिले, 1.5 लाख वोट आवे तो तनख्वाह मिले, 1.5 लाख को कमावे तो तनख्वाह न मिले, 10, 20, 50,000, 60,000 तो घना ही निर्दलीय जीते है। गौ माता को नाम बदनाम हो जावे रे। मैं पहली की लड़ ले तो यदि चुनाव पहली भी खूब रैली निकाली गौ माता का नाम पर मैंने, लेकिन अब अगर तैयारी के साथ आपका गाँव में गाँव ने छोटे छोटे मैंने क्यों महाराज और मैंने शपथ दिलार अब तैयारी के साथ ये युद्ध लड़िया। अरे गौ भक्त आ रहे हैं, सिंहासन खाली करो, गौ भक्त आ रहे सिंहासन खाली करो, गौवंश को तनख्वाह दो वरना जयपुर की गद्दी खाली करो। मांडलकर तो टेलर फिल्म अभी बाकी है। यानी एक नमूने के तौर पे जनमत संग्रह करें 200 में से 1 सीट पे यदि वो तनख्वाह दे दे तो लोकसभा में राहुल गांधी वाला राहुल गांधी ने दीजो, मोदी वाला मोदी ने दीजो, माँ का भगवान का संग बजाओ, माँ को काम हो गयो। माँ के राजनीतिक पार्टी को नहीं, माँ को आंदोलन है। आज तनख्वाह खाता में जिदन फिया खत्म आ जाए वादन तनख्वाह मिल जाए। यदि 200 में 180 2 लाख वोट हुआ, अपने 1.5 लाख वोट आया, गाय ने तनख्वाह मिल गई, बहुत अच्छी बात, राम राज आ गयो, आप लोग सब करोड़पति हो गया। लेकिन तनख्वाह न मिली, 50,000 जीत गया, 60,000 जीत गया तो भाई साहब राजस्थान में पार्टी बनावा या को 20 बूथ खत्म किया, लेकिन 5 साल में हारी गाया मर जाए, गाय बेची को ने तो गाय ने बच्चा बग लिए। काले तड़का मिलती हो तो आज मिले, आज मिलती हो तो बाणु मिले। यदि तो आप गौ माता का बेटा हाँ, यदि तो आप हिंदू का मुंह था, यदि तो आप माँ भारती का बेटा हाँ, तो जो गाय ने तनख्वाह न मिले भाई साहब। गाय ने और आज हुई धर्म युद्ध के लिए आप लोगों ने मैदान में कूदना पेड़ी, गाय ने बचानी पेड़ी। अबे 2 हाथ खड़ा करो, मारा सेना 2 हाथ खड़ा करो, मारा भारत का सपूता हूँ, 2 हाथ खड़ा करो, 2 हाथ खड़ा रखो। मैं 3.5 साल को भूखो हूँ, मगर बावजूद भी 2 हाथ खड़ा है। बोलो गौ माता की सौगन, गौ माता ने बच्चा बगले, हिंदू धर्म ने बच्चा बगले, बना लोभ लालच, बना दबाव। आज भी माना गौ माता के लिए घर घर जावा और प्रचार प्रसार कर सबने शपथ दिलार। गौ माता ने लाखों वोटों चुनाव जीतार, भारत में राम राज लावा, भारत में राम राज लावा। बोल गौ माता की जय, बोल देवराज भगवान की जय, बोली गौ। 7 शक्तियां ऐसी है बंधुओं जिसमें संसार टिका हुआ है। कई लोग कहते हैं, विज्ञानी कहते हैं ऐसा वैसा, कुछ नहीं। 7 शक्तियां ऐसी है जिस पर संसार टिका हुआ है। कौन कौन सी? गो विप्र वेदस्य सत्यवादिनी। और ये 7 शक्तियां हैं, इसमें पहले गौ माता सबसे पहले। गौ माता नहीं होगी तो धरती खत्म हो जाएगी। धरती को बैलेंस करने के लिए गौ माता है और इसमें किरणें निकलती है। अब तो एक्सपर्ट कैलिफोर्निया हार्वर्ड ने सर्वे शोध किया है, शोध किया, उसमें कहीं उसने लिखा है साहब इसमें किरणें एनर्जी ऐसी होती है धरती से बैलेंस बना रहता है। तो गौ। दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण साथ ज्ञानी आदमी, जो टैलेंटेड लोग, समझदार लोग हैं, वो समाज की धरोहर है, वो समाज की छाती है। वो लोग नहीं रहेंगे तो ये समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। दूसरा तीसरा वेदस्य, वेद शास्त्र। ये वेद और शास्त्र जितने ग्रंथ है, ये सब कानून कायदा नियम संविधान ये है, ये हमारी जो है ये हमारी लाइन है, इसको पार करके जा नहीं सकते। हमारी परंपरा है, हमारी मर्यादा है, हमारी गरिमा है, इसके बगैर जो है ये धरती संभव नहीं है। और सती भी, सती स्त्रियाँ इस धरती का आधार है। सतियों का हमारे कहते हैं कि एक गाँव में एक सती, एक शक्ति नहीं होता है, गाँव नहीं बचता है, इसलिए धरती के साथ आधार है। गौ से सबसे पहली उसमें मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ आचार्यों से, आप पधारे मंच पर और का एक शब्द करें। आज तक कहती है धन्यवाद की कामना के लिए ये ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण सदियों से हिंदुस्तान का रहनुमा रहा है। ये बातें कर रहे हैं और हमको सरकारों में रखते नहीं है, टिकटों में कम पटक रहे हैं ब्राह्मणों राजपूतों को। अरे हमारे को नजरअंदाज करके तुम तुम्हारी हुकूमतें नहीं बढ़ा सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारी नेतागिरी, तुम्हारी राजनीति हमारे बुजुर्गों को सिखाई है। हमारे बुजुर्ग नहीं होते, तुमको बोलना तो नहीं आता है।
नेतागिरी हमसे सीखते हो और हम पे करते हो। मैं बता रहा था ना कि मेरे चारों तरफ साई साई करने लगे, मेरे चारों तरफ साई साई करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। और जिनको सिखाया था हमने चलने फिरने का सलीका, वो लोग आज में दाएं बाएं बाएं दाएं करने लगे, वो लोग आज में दाएं बाएं करने लगे। और लहू लुहान पड़ा था, लहू लुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज, लहू लुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज। परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे। और अजीब रंग था मजलिस का, क्या खूब महफिल थी। सफेद पोष उठे और काए करने लगे। विधानसभाओं में, लोकसभा में नोटंकी होती है, भारत को बचाने के लिए, भारत की तरक्की की ठोस काम नहीं होता है, इसलिए हमें चारा नहीं कोई, ये रास्ता चुनना पड़ा और ये सही रास्ता है। ये नए बीजेपी ने कांग्रेस, जरूरत नहीं किसी की गौ माता का रास्ता है। हमारे बुजुर्ग जिस रास्ते में चले थे उस रास्ते हम चल रहे हैं। आइए बंधुओं, आपको इंतजार जिस शख्सियत का, वो शख्सियत मंच पर मौजूद है और इस आंदोलन के मसीहा हमारे सरदार, जी हाँ, हर दिल अजीज और युवा दिल की धड़कन बृहराज उपाध्याय साहब, जो पिछले 25 साल से 20 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। पिछले 4 साल से हमने कहा क्या कर रखा है, केवल गाय का दूध पीते हैं, दही पीते हैं, अपना टाइम निकालते हैं। आप भूखे मर के आपकी सेहत बहुत कमजोर हो गई है, स्वास्थ्य कमजोर हो गया। मैं तालियों की बौछार के साथ स्वागत करना चाहता हूँ आज के आंदोलन के मसीहा उपाध्याय साहब, और खास तौर पर युवा, गरीब, मजदूर, किसान, तमाम अहले हिंदुस्तान के वासी हैं कि सबके लिए बातें काम की थी। और ये बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया। हिंदुस्तान की बर्बादी कर रखी है, लोकतंत्र के नाम पर हिंदुस्तान में आग लगाने की तैयारी कर रखी है। आप सब जानते हैं हमारे ऊपर न्यायपालिका है और आजाद संहिता है, मुझे मालूम रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल होश में बोल रहा हूँ। हमें कोई डर नहीं है, क्या होगा देखा जाएगा। सच है वो सच है। तमाशा कर रखा है हिंदुस्तान का। रात को 12 बजे आतंकवादियों की पैरवी के लिए अदालतें खुलती है और राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदुस्तान की 107 करोड़ की आबादी को कहा जाता है कि जाओ जनवरी में अगले साल आना, अगले साल फैसला करेंगे। यह कौन सा मजाक है? हिंदू त्योहारों पर बैन किया जाता है, उनके पटाखों पर बैन किया जाता है और हिंदुस्तान की जो निशानियां हैं उसको चुन चुन के मिटाया जा रहा है। उसमें गाय भी हमारी खाती है, गाय भी धरोहर है, उसको मिटाया जा रहा है। ये साजिश है, कह दो माजिश है, ये चुपा नहीं साजिश है। हिंदुस्तान को, जी हाँ, भली भांति सोची साजिश अपनी साजिश है और इसमें खुल के बात करनी चाहिए। ये मीडिया, हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है, ये मीडिया का एक धड़ा, पूरे मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, एक धड़ा ऐसा है जो बंद खबरों में हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश रचता है। यहाँ सब इसलिए ये लोग ये आंदोलन कोई मजाक नहीं है, कोई मजेरी का खेल नहीं है, तमाशा नहीं है, बहुत गंभीर बात हो रही है। और एक एक आदमी अपना लहू भी काम आ जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। ये वो गुलो मारूफ महफिल है, ये गौ माता की सभा है, ये भारतीयों की सभा है, इसमें किसान लोग बैठे हैं और किसान हिंदुस्तान का प्राण है और ये गौ माता किसानों की चेतना है, इसके बगैर खेती मुमकिन नहीं हो, जैसा सब जानते हैं। चलिए बंधुओं, मैं अगली कड़ी में स्वागत करना चाहता हूँ मंच पर भगवान लाल सरपंच साहब जीवाखेड़ा से और माननीय सरपंच साहिबा अगोला की हेमलता व्यास जी पधारे मंच पर। ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, स्वागत कर रहा है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। ये राजस्थान में इस प्रकार की आवाज पहली आवाज है, इस आवाज को नई आवाज देनी है, इस आवाज में सुर मिलाना है और इस आवाज को बुलंद करके छाती पर भेजना है। उपाध्याय से आपको विधानसभा में इन पार्टियों की छाती पर भेजना है और उनको बताना है कि मेवाड़ के लोग धर्म रक्षा के सबसे आगे होते हैं। रोनी साहब ने महाराणा प्रताप की बात की थी, जी हाँ, हम महाराणा के पुजारी हैं। महाराणा ने हिंदुस्तान की धर्म रक्षा के लिए युद्ध किया था, अपना खून दिया था और तमाम मेवाड़ वासियों ने जान देने से वो पीछे नहीं हटके, हम भी उन्हीं में से हैं। जी हाँ, ये आंदोलन है और ये 150 लोग नहीं है, ये करोड़ों की तादाद मानिए इसको और हम ये बात की तस्दीक कर रहे हैं। इसमें जान भी जाएगी, गर्दनें कटेगी, भले कट जाएगी,
हम हमारी बात से पीछे नहीं हटेंगे। रही बात मैंने दोहराई थी, फिर दोहरा रहा हूँ, वर्तमान व्यवस्था है लोकतंत्र, ये भारत की तरक्की के लिए आफत है। ये भारत की तरक्की के लिए इसमें जो है और खामियां है, ये तरक्की नहीं, ये बर्बादी के। तो सिस्टम है हिंदुस्तान का, अंग्रेजों का था। अंग्रेजों लोगों ने सिस्टम बनाया, हिंदुस्तान आजाद हो गया। 70 साल बाद कोई सिस्टम काम कर रहा है, हिंदुओं की धरोहर को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, मंच पर पधारे सरपंच साहिब आकोला की, साथ ही सरपंच साहब शिवागढ़ से भगवान जी बधाई है, आपका स्वागत है। भगवान सरपंच साहब शिवागढ़ से आपका स्वागत है। मैं पुनः माइक को ठीक सही हाथों में सौंपता हूँ। आपके बीच ये बैठे हुए हैं, ये मामूली नहीं है, गौ माता के सिपाही है, ये अहले हिंदुस्तान के सिपाही है। या वेद मंत्रोच्चार के साथ एक बार जो महफिल बैठी है उनका आशीर्वाद किया जाए, ताकि हौसला रहे, ये लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। मैं माइक सौंपता हूँ बच्चों को, ताकि और हमारे ब्रजराज जी कृष्ण उपाध्याय को समर्पित कर रहा हूँ। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ हल्दी घाटी के उस युद्ध को, और आपकी मूछें देख करके मुझे मूछों पर भी 4 पंक्तियाँ कहनी है। ये एक जैसे मोच की लड़ाई जो लड़ी जाती है, लेकिन ये मोच की लड़ाई नहीं है, ये गौ माता की लड़ाई है, आत्मा की लड़ाई है। तब आपकी नजरों में होना चाहिए हल्दी घाटी का युद्ध, और 4 पंक्तियाँ मैं ओम जी शर्मा को दे रहा हूँ। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, खींच लेना। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़े पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। वाह वाह वाह, क्या बात। हाथी पर हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़े पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। रण बिच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तुम बप्पा रावण के वंशज विक्रम के अनुयायी हो, राम कृष्ण राणा प्रताप हो, वीर सिंहदाई हो प्रचंड भारत अखंडता का सपना तुम साकार करो, और मुक्त राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष हो, औरश की ललकार करो। मुक्त राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष हो, औरश की ललकार करो। और औरश की ललकार के लिए आज चाहिए, साज चाहिए, अंदाज चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान को एक ब्रिजराज चाहिए। पूरे हिंदुस्तान को ब्रिजराज चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को ब्रिजराज चाहिए। आपने अपने अलग अंदाज में इस समाज को मांगे रखा। दोस्तों जी हाँ, इस मंच पर बहुत महंगे लोग मौजूद हैं। मुझे एक शेर याद आया कि अंधेरे चारों तरफ साई साई करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साई साई करने लगे, और चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। जिनको सिखाया था हमने चलने फिरने का सलीका, उपाध्याय साहब, जिनको सिखाया था हमने चलने फिरने का सलीका, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। जिनको सिखाया था हमने, इनको राजनीति हमने सिखाई है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस हमसे आके आंखों में आके डाल के बात करे, इनको नेतागिरी करना हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। जी हाँ, और नेता बने, ये लोकसभा को उन्होंने दुकान बना लिया, एक कंपनी बना लिया, और हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश डाली। हमारी गौ माताओं का सरेआम कत्ल हो गया, वो मारी गई, वो थैलियां खाने को बेहोश हो गई, और वो चाले की मोहताज हो गई। दोस्तों, ये दिल का दर्द है। ये कहीं पैसा, कहीं ओहदा, कहीं तलवार चलती है। एडवोकेट साहब, कहीं आपको कानून जानते हैं, कहीं पैसा, कहीं ओहदा, कहीं तलवार चलती है। इन्हीं बैसाखियों से आजकल सरकार चलती है, इन्हीं बैसाखियों से आजकल सरकार चलती है। और हमें तो हौसला खुद का आजमाना था, हमें आगे कदम बढ़ाना था। किसान भाइयों, हमें तो हौसला खुद का आजमाना था, और हमें आगे कदम बढ़ाना था। अब ठोकरें खा रहे दर की, अब हम ठोकरें खा रहे दर की, जिनकी ठोकर में कल तक जमाना था। जी हाँ, जिनकी ठोकर में कल तक जमाना था, वो लाद रखे होश वाला छीन लेते हो। तुम तो अंधेरा भाग कर उजाला छीन लेते हो, और अमीर शायर होने का यकीन हर एक तुम्ही को है। तुम तो मुबलिस के भी मुंह का निवाला छीन लेते हो। जी हाँ, हमारे बीच
एक शख्सियत मौजूद है, एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा जी। आप जो है गौ माता के समन्वयक हैं रक्षा दल के, आपका तालियों की बौछार के साथ माइक पर स्वागत। जी हाँ, हमारी टीम का पूर्ण सितारा और कानून के जानकार जी हाँ ओम प्रकाश शर्मा साहब। गाय भी आ गई है, गाय गौ माता का नहीं आने दो उसको, स्वागत गाय जिताएगी, गौ माता की जय। जी हाँ, माइक पर ये योग संस्कार है कि शर्मा बुजुर्गवार आर्यव्रत के अधिकारी, समाज सेवक मंच पर विराजमान है। मेरे अभिनव मित्र, मेरे सखा भाई साहब ब्रजराज जी मंच पर विराजमान है। ब्रजराज जी की माता श्री मंच पर विराजमान है और जितने भी संत महंत और मेरे युवा साथी यहाँ उपस्थित है सभी को वंदन करता हूँ। और मात्र 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात का शुभारंभ करता हूँ। माताएं बहनें लाज के गहने पहनकर आज गौ माता की भक्ति के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लोकतंत्र के गौ भगवत कह रहे हैं गुंडे, हमको गुंडा करार दे दिया गया। जी हाँ, गाय के इसलिए जो है जमाना बहुत नाजुक है और आप सब जानते हैं, ज़्यादा मैं क्या कहूँ, अच्छा का मन चल रहा है, अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो एक शेर याद आया, दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है जान से ईमान से। उपाध्याय साहब आपका शेर है, दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है जान से ईमान से, लड़ते लड़ते जिंदगी गुजरी है बेईमान से, लड़ते लड़ते जिंदगी गुजरी है बेईमान से। और हारने वालों को ऊपर वाले के नाम पे आवाज रख, बरकतें नाराज हो जाती है, बरकतें नाराज हो जाती है दफ्तर खान से। और ए मुल्क, एक रोज हम इसी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मगर मर करके भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से। हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि रहने के लिए पहले घर में गाय चाहिए, पशुपालन के लिए पहले बैल चाहिए। हमारी साथी है, हमारी धरोहर है, उस बैल और गाय को, गौवंश को लोकतंत्र में इन सरकारों ने कानून शुरू किया, गाय करती थी और वो भाजपा सरकार ने कहा इसको बंद कर दो बटन को, और गाय करती, गाय नहीं करनी चाहिए, भारत देश में गाय नहीं करनी चाहिए। तो और खिलाफत करने वाले नेता क्या बोलते हैं कि गाय नहीं कटेगी, इसका मांस नहीं बिकेगा, विदेशों में भारत कैसे अमीर होगा, गाय के मांस बेच कर पैसा लेना चाहते हैं। इनका कोई यकीन नहीं है। जो ध्वजा आपने पकड़ी है, जो ध्वजा उपाध्याय सामने थामी है, उस ध्वजा के ध्वज तले हम भी युद्ध करेंगे। जी हाँ, मैं तालियों के बौछार के साथ फिर से मंच के शूरमा भाई रामनिवास जी रोनी, बहुत जाने माने कवि हैं, लेखक हैं और मंच की चेतना है। पुणे तालियों की बौछार के साथ माइक पर स्वागत रामनिवास जी रोनी। जी हाँ, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन साहब बड़े तो बड़े ही रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बुजुर्गों का तो इशारा काफी होता है, उनकी आना काफी होता है, आशीर्वाद ही काफी होता है। और एक शेर याद आया बेटे कि किसी की चाँद पर आंखों, किसी की आंखों पर चाँद की पट्टी कौन बांधेगा, किसी की चाँद पर, किसी की आंखों पर चाँद की पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी है, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी है। हम ही न होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। ये पगड़ियाँ, ये भारत की रवायत है, ये पगड़ियाँ भारत का सम्मान है, इस गुरु मारूफ महफिल का सम्मान है। आप सब पधारे हैं, फिर लोग आप आदरणीय हैं, आप वंदनीय, आप स्तुत्य हैं, आप सभी का स्वागत है मंच पर। जी हाँ, रामनिवास जी रोनी बहुत मशहूर कवि और जयपुर के कलाकार पधारे हमारे बीच। आदरणीय उपाध्याय साहब के चहते हैं, लाडले हैं, अनन्य मित्र हैं। जी हाँ, रामनिवास जी रोनी जहाँ कहीं भी हैं तुरंत पधार जाए माइक पर। ये माइक आपका इंतजार कर रहा बेसब्री से। जी हाँ, राम प्रकाश जी रोनी, वकील साहब लोकेश जी पालीवाल और गोपाल जी पालीवाल, आदरणीय वकील साहब विराजमान है, लोकेश जी पालीवाल साहब और गोपाल जी भाई साहब, आपका मंच पर पहले से स्वागत है। आदरणीय लोकेश जी वकील साहब पधारे माइक पर, जुझारू वक्ता और कानून के जानकार वकील, और ये अच्छा सौभाग्य हमारा ऐसे लोग बैठे हैं। आपका स्वागत है माइक पर आदरणीय वकील साहब। वरुण साहब ने बहुत महंगी बात कही और ये हम सबकी बातें हैं। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ
मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, ये जो लोग आए हैं ये कोई हेरे लोग नहीं है। जी हाँ, ये पूरी गौ माता की फौज है और गौ माता की फौज करेगी मौज। हमने विधानसभा कूच करनी है और जो सामने आएगा, जो हमसे टकराएगा, आंख में आंख डाल के बात करेगा और मिट्टी मिल जाएगा। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कोई पार्टी हो, जिसके दिल में गौ नहीं है वो राक्षस है, वो बीजेपी कांग्रेस नहीं है। और इन पार्टियों ने लोकतंत्र के नाम पर आजादी के बाद हिंदुस्तान को खोखला किया है, हिंदुस्तान को बर्बाद किया है। ये बर्बादी अब सहन नहीं की जाएगी। ये दरवेशों की बस्ती है, यहाँ फरावानी नहीं होगी। जी हाँ, जब तक रहोगे कोई परेशानी नहीं होगी। मगर इन हुकूमतों ने हमको परेशान करके रख दिया है। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, सब आ गया, बदलाव कर दिया। कौन सा बदलाव कर दिया? बदलाव के नाम पर हिंदुस्तान की तबाही की तैयारी कर रखी है लोगों ने। इस बदलाव को हमें सहन नहीं करना है। हम तो किसान लोग हैं, घर में गाय होगी तो रहेंगे, वरना रहेंगे नहीं। इसलिए 36 कौम का मामला है। ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान तमाम अहले महफिल है, तमाम का मामला है। बुजुर्गों की शख्सियत यहाँ बैठी हुई है। मैं जोरदार तालियों के साथ हमारी बुजुर्ग शख्सियत और हम सबके आदर्श आदरणीय रामेश्वरी तिवारी साहब, जितना से आप तशरीफ फरमा हैं, इस महफिल के आप मुकुट हैं, मैं तालियों के बौछार के साथ तिवारी साहब का स्वागत करना चाहता हूँ। माइक पर आदरणीय तिवारी। आपने कम बात कही मगर बहुत गहरी बात हमको चाहिए थी। जी हाँ, अच्छी सभा चल रही है और दिल की बात हो रही है, दिल का दर्द बयां हो रहा है कि हम सबका दर्द है। एक किसान को अगर 3000 रुपये मिलते हैं, बदराज जी को वोट देने से बदराज जी एमएलए बनेंगे और जाएंगे 100 पे भारी। जी हाँ, हुकूमत जानती है हमको, उपाध्याय साहब हुकूमत जानती है, चिराग अकेला काफी है। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, तो रास्ते में कांटे बहुत है। ठहरता कौन है? नहीं ठहरेंगे, चलते रहेंगे। जो गुजरात में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहे तो निश्चित मंजिल पाते हैं। माना कि वह दूर किनारा फिर सागर को ललका रहा है, बैठे रहना हाथ बांधकर वीरों को नहीं गवा रहा है। ये वीर लोग हैं, आज तक वीर लोग हैं। आप बैठे नहीं रहेंगे, आप हाथ पे हाथ में बैठेंगे नहीं, गांव में काम करेंगे, लोगों को कहेंगे और इस प्रकार की जन जागृति लाएंगे। और ये काम को करना है। 3000 रुपये गाय के मिलते हैं, 10 गाय पाल ले घर में अपन, तो कितना बैठे बेटा? बताओ कितने मिलते हैं? 30,000 रुपये मिलते हैं। 10 गाय किसान पाल रहे, अनपढ़ है, हमको अनपढ़ किसानों को खेती गवर्नमेंट अनपढ़ है, तो भागने वाला है, तो कहीं नाम थे नहीं समझते है कुछ। 10 गाय लगेंगे, 30,000 रुपये घर बैठे दो चलाएंगे, उससे भारत बचेगा। गाय बचेगी तो हम बचेंगे, हमारे पोते पोती रहेंगे, वरना भारत खत्म हो जाएगी, बात तय मानना। जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि रास्ते में खतरे भी बहुत है, मगर ठहरता कौन है? मौत कल आती है तो आज आ जा, मौत कल आती है तो आज आ जाए। डरता कौन है? और तेरे लश्कर के मुकाबले में मैं अकेला काफी हूँ, तेरे लश्कर के मुकाबले में अकेला हूँ। ये तो फैसला मैदान तय करेगा कि मरता कौन है। फैसला मैदान में होंगे। जी हाँ, तालियों के गोचार के साथ वरुण जी विराजमान है। वरुण जी पारिक साहब बुजुर्ग वक्ता है, क्रांतिकारी वक्ता है, मंच पर बताते हैं। वरुण जी पारिक साहब, आपकी वाणी को सुनने के लिए ये पंडाल इंतजार कर रहा है बेसब्री से। तालियों की बौछार करें। जी हाँ, वो युवा सितारा उपाध्याय साहब का हरजीत अदील और बहुत करीबी व्यक्ति, वफादार आदमी, गौ माता का अनन्य भक्त और हम सब के जो है अगले वक्ता। जी हाँ, मंच पर तालियों की बौछार के साथ वरुण जी पारिक साहब। उपाध्याय जी मामूली आदमी नहीं है, इसने पिछले 4 वर्षों से अन्न का त्याग कर दिया गौ माता के लिए। और ये बात सही है, जब जब हिंदुस्तान में तबाही मची है तब उस तबाही को रोकने के लिए ब्राह्मण आगे आया है। और खास तौर पर राजपूत लोग ब्राह्मण के सम्मान में, राजपूत सदा मैदान में। जी हाँ, राजपूत ने तो रक्षा केवल गौ ब्राह्मण की थी, इन्होंने रक्षा की गौ ब्राह्मण की धरती पर राज किया है। इसलिए राजपूतों आप भी आगे आइए, गुजरों आगे आइए, अहिरों आगे आइए। जितने 36 कौम है, जाट हमारे सिरमौर है, ऑटो पेटो जाट को सभी आ रहे, और ब्राह्मण तो वही है। सभी का स्वागत। ये मंच किसी एक कौम का नहीं है, 36 कौम, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम, अर्थात जिनके घर में गाय है और जो गौ माता का रक्षक है, जिनके दिल में जरा भी हरारत है,
जिसका दिल गऊ के लिए धड़कता है, उस व्यक्ति का इंतजार आप ये सभा कर रही है। आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः है, हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, ऋषि मुनि लोग हैं और उपाध्याय साहब स्वयं ऋषि मुनि है। दूध पीते हैं गाय का, दही पीते हैं गाय का और मक्खन वगैरह लेते हैं और फल वगैरह लेते हैं, भोजन करते नहीं, अन्न का त्याग कर रखा है। ये त्याग इन्होंने इनके लिए नहीं किया, इन्होंने सकल गौ माता समस्त की है, सकल की है, ये हमको क्षमा खुआती है, हमको रखती है, हमको, इसलिए इसके लिए त्याग किया है, इसी के हनन हो रहा है और ये मन चल रहा है। मुझे शेर याद आया कि हम दोजख में हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो है राज साहब का शेर, हम दोजख में हैं, हमसे जन्नत, जोर साहब का, हम दोजख में हैं, हमसे जन्नत नहीं देखी जाती, हम दोजख में, हमसे जन्नत नहीं देखी जाती, हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। और एक बेवा ने फिर बांध लिए पाँव में घुंघरू। जी हाँ, घर में फाका हो तो खैरत नहीं देखी जाती, घर में फाका हो तो खैरत नहीं देखी जाती। और जो फसादात के शोरों को हवा देते हैं, प्रोफेसर साहब, जो फसादात के शोरों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। और मुल्क अगर खतरे में है, ये मुल्क अगर खतरे में है तो उठा ले तलवार, ऐसे मौके पर शराफत नहीं देखी जाती। शराफत आनी चाहिए। इसलिए बंधुओं, ये देश खतरे में है, तो खतरे में तो देश खतरे में, इस बात को जानना चाहिए। मंच की अगली कड़ी में वक्ता के रूप में मैं तालियों की बौछार के साथ स्वागत करना चाहता हूँ रतन जी पारिक साहब का। रतन जी पारिक साहब, आप पता नहीं 5 मिनट ही कहें, आप बुजुर्ग शख्सियत हैं, आप जो कुछ कहेंगे वो आप हमारे लिए आपकी आज्ञा होगी। स्वागत, माइक पर पारिक साहब। आवाज थी, ये ब्राह्मणों की आवाज है और लोग तो चाहे कोई भी तंत्र हो, ब्राह्मणों को और 36 कौम को इग्नोर करके सरकारें कुछ नहीं कर सकती है। ये कौम मसीहा है, ये कौम दुनिया का सर है। ये सरताज आज बोल रहे थे, मैं हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए, दुर्लभ लोग आए हुए हैं, बहुत दुर्लभ लोग आए हैं। सबका स्वागत एक बार पुनः जितने लोग आ रहे हैं, आ गए हैं, पुनः इस टीम की ओर से, आदरणीय उपाध्याय साहब की ओर से सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन वर्धन। अगर खिलाफ है तो होने दो बंधुओं, इस सरकार के खिलाफ हमारे, अगर खिलाफ है तो, और ये बात खुल्ला हो रही है, कोई डर नहीं है कि अंदर डाल देंगे, क्या कर देंगे, अंदर क्या डाल देंगे, रोटी चाहिए, घर दिखाना खाना चाहिए हमारे पास, खाना खाए क्या डालेंगे अंदर, हम क्या डालेंगे, हम तो पहले अंदर ही है सीताराम। इसलिए खुलने की बात हो रही है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में। जी हाँ प्रोफेसर साहब, लगेगी आग तो कई घर आएंगे लपेटे में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। आज जो साहिब मस्जिद है वो कल नहीं होंगे, चाहे सीएम पीएम कोई भी हो। आज जो साहिब मस्जिद है वो कल नहीं होंगे। सब किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है, सब किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं है, मुझे पता है दुश्मन बहुत जोरदार है। हम बोल रहे हैं खुल करके, मालूम है कौन हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये वो बहुत आदि लोग हैं, डर नहीं है। मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं है, मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी। हम तो घर से निकलते हथेली पर जान लेके घूमते हैं, परवाह नहीं है, लेकिन हथेली पर जान, हमारी तरह जान थोड़ी है। हमारे बुजुर्गों का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, हमारे बुजुर्गों का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल। इनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हिंदुस्तान का मजाक बनाया हुआ है। गौ माता भटक रही है, इनको परवाह नहीं है। अरे टैक्स ले लीजिए, मोबाइल चला रखे, टैक्स लो, एक पैसा गौ माता को दो, मरेगी नहीं, इनका कोई वाली बात नहीं है। इसलिए जो गौ माता का नहीं है वो उनके खिलाफ नहीं है। हम यही खड़े हैं, जो हम स्वागत खड़े हैं यहाँ पर। मैं तालियों की बौछार के साथ राष्ट्रीय पराशर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराजमान हैं आदरणीय बालकृष्ण जी पराशर, जोरदार तालियों की बौछार के साथ माइक पर आपका स्वागत है। क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, पराशर साहब हैं, पंडा जी गांव मंदिरों से भगवान के पुजारी होते हैं, उन पुजारी कम्युनिटी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका पुनः इस टीम की ओर से, आदरणीय विराज उपाध्याय जी आपकी ओर से और मजमे की ओर से माइक पर स्वागत। आदरणीय बालकृष्ण जी, आप अनन्य गौभक्त हैं, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही माता रुक्मण देवी आदरणीय उपाध्याय साहब की पूजनीय माता है, मैं मंच पर आह्वान करता हूँ आपका बंधुओं प्रणाम करके माँ का स्वागत। ये वो माँ है, ये वो सपूत है, इस माँ ने पैदा किया है। जी हाँ,
फूल खुशबू चांद जुगनू कहकशा भी साथ है, ये जमी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है ये जगह है। मेरी जनता के अलावा मेरी माँ भी साथ है। तालियों की बौछार के साथ माँ का आह्वान। साथ ही हमारे बीच कई गणमान्य लोग पधारे हुए हैं। कई एक बात याद आई है, राज साहब कहते हैं बीमार को मर्द की दवा देनी चाहिए। बंधुओं, आप लोग वास्तव में गौ माता के बड़ी बड़े हो, एक एक आदमी सौ पे भारी है। आप मतदाता नहीं हैं, आप कार्यकर्ता हैं, आप इस मिशन के, इस आंदोलन के आप सिपाही हैं। जी हाँ, बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए। वो पीना चाहता है, उसे पिला देनी चाहिए। वो बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए। वो पीना चाहता है, उसे पिला देनी चाहिए। अगर मैं फूल हूँ तो मुझे गुलदान हो नसीब। अगर मैं आग हूँ तो ये आग बुझा देनी चाहिए। अगर मैं ताज हूँ तो मुझको सर पे सजाएं लोग। अगर मैं खाक हूँ तो ये खाक उड़ा देनी चाहिए। और अगर मैं जबर हूँ तो जबर की ताई बंद हो। अगर मैं सब्र हूँ तो मुझे दुआ देनी चाहिए। और सौदा यही पे होता है हिंदुस्तान का, सौदा यही पे होता है हिंदुस्तान का। संसद भवन को आग लगा देनी चाहिए। जी हाँ, तालियों की बौछार के साथ क्रांतिकारी वक्ता सुधाचार्य पुरुष से श्रीमान प्रेम प्रकाश जी व्यास साहब, मैं मंच पर माइक पर आहूत करना चाहता हूँ तालियों की बौछार के साथ व्यास साहब को। धन्यवाद। सूरज सितारे चांद, धोनी साहब, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे। बंधुओं, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, डालियों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। जो कार्यक्रम चल रहा है, जो बात यहाँ हो रही है, बहुत निराली और विरली बात है। ऐसी बात विधानसभा में पहले कभी नहीं होगी। और आज का ये कार्यक्रम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। गौ माता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, 36 कौम के लिए जिसने हुकाय भरी थी, वो मेवाड़ का लाडला ब्राह्मण उपाध्याय था। जी हाँ, मैं सबका तालियों की बौछार के साथ स्वागत कर रहा हूँ। जितने लोग पधारे हैं, जितने से पधारे हैं, राकेश भाई साहब, मंडला से और कौर साहब, उदयलाल जी, जितने मेरे महंगे मेहमान हैं, सभी का स्वागत है। चंद पलों पश्चात आदरणीय उपाध्याय साहब का भाषण शुरू होगा, इसलिए पहले सब आभार जाए, कोई सुनना बाकी न रह जाए। ऐसा एक शेर याद आया, सशक्ति रुत को महकता गुलाब कर दूंगा, सशक्ति रुत को महकता गुलाब कर दूंगा, मैं इस बार में सबका हिसाब कर दूंगा। मैं इस बार में सबका हिसाब कर दूंगा। और मुझे यकीन है कि महफिल की रोशनी मैं हूं, मगर उसे खौफ है कि उसका रुतबा खराब कर दूंगा। सरकारों को मालूम है कि ये गौ माता की बात उपाध्याय साहब का करते हैं, बहुत गहन महीन और बारीक बात है। स्वागत साहब गोपाल जी उपाध्याय साहब झागड़ा से, पुणे पुणे तमाम मेहमान जिनका नाम जानते हैं और जिनका नाम नहीं भी जानते हैं, मगर आप सब लोग हमारे आदरणीय हैं, सब सम्माननीय हैं, सब भारत के लोग हैं, सब गौ माता के लोग हैं, हम सब उसके पुत्र हैं, सबका नाम मालूम नहीं हो कोई बात नहीं, सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे, सभी को मालूम है, इस सरकारों को मालूम है उपाध्याय साहब अकेले काफी हैं, इसलिए टिकट भी दे रहे थे, मगर आपने ठुकरा दिया। इन्होंने कहा शब्द की आज गाय सड़क पे घूम रही है और गायें हम दूध पीते हैं, उसके बाद लोग छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं? क्यों खर्चा आता है उसको हेरने संभालने का। सरकार 100 रुपये पर डे कम से कम एक गाय पे हमको दे, इसी बात को लेके हमारा ये एजेंडा है। इसी बात को लेके हमने शंखनाद किया इस आंदोलन का, और ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये रुकने वाला नहीं है, इसमें कई लोग काम आ जाएंगे। जी हाँ, अगर ये धर्म संग्राम है तो इसमें कई जानें काम आएगी और हमें इससे पीछे हटना नहीं है बंधुओं। मैं तालियों की बौछार के साथ हमारे आदरणीय और वरिष्ठ सभी से बता रहे हैं, आदरणीय महेंद्र जी रावणा साहब बधारे मंच पर, आपका तालियों की बौछार के साथ स्वागत है। आप भी कहिए और आपका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। गौ माता के लिए, उपाध्याय साहब के लिए आपका स्वागत। माइक पर आदरणीय उपाध्याय जी, माइक पर।